जुमेरा आ गई। आगे आगे जल्दी जल्दी बच्चे। फातिमा, जुमेरा। ईफा, फीस के बारे में पढ़ा रहे थे। जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं इसको। की क्या है? सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फील्ड। फील्ड जिसको हम कह रहे थे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है। वो दो फील्ड हैं, हम उसको की कह सकते हैं। जो ज्यादातर रिट्राइव डाटा को रिट्राइव करने के लिए यूज होगी टेबल की रोज में से अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। कीज जो है वो डिफाइन की जाती है रिलेशन और टेबल्स में। एक्सेस करने के लिए स्टोर डाटा टेबल। जी, इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ कीज के। जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है कि कीज हैं क्या। जिसमें प्राइमरी की है रिलेशन और टेबल में, एट्रीब्यूट है या कॉलम है, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट और कॉलम, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और रिकॉर्ड। कौन कर रहा है? प्राइमरी की। प्राइमरी की जैसे स्टूडेंट नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि पूरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए ये यूज किया जाता है एक प्राइमरी की के तौर पर। प्राइमरी की हम उसी को कहेंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होगी, ये रिपीट नहीं होगी। इस तरह से स्टूडेंट का जो नाम है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट के नाम के और स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको प्राइमरी की नहीं कहेंगे। नेक्स्ट होगी सेकेंडरी की। सेकेंडरी की एक नॉन यूनिक फील्ड है, यानी यूनिक नहीं है। प्राइमरी की यूनिक थी, सेकेंडरी की यूनिक नहीं है, लेकिन ये एक ऑल्टरनेट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है जब हमें रिकॉर्ड चाहिए होते हैं टेबल में से, रिलेशन में से। कैंडिडेट की ऑल्टरनेट की समटाइम्स ये अनक्लियर होता है कि कैंडिडेट की क्या चीज है या ऑल्टरनेट की क्या है,
जब हम डिजाइन करना शुरू करते हैं टेबल को तो हमें वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि शायद ये भी इसकी भी यूनिकनेस की प्रॉपर्टी है, तो ये भी यूनिक है, लेकिन और तब हम उसको कहेंगे कि ये कैंडिडेट की है। हो सकता है कि बाद में वो कैंडिडेट की जो है प्राइमरी की बन जाए या प्राइमरी की जगह वो यूज हो जाए। कॉम्पोजिट की जो है वो दो कीज को मिला के बनती है, 1, 2 और मोर डाटा एलिमेंट्स को। इसको हम कैंडिडेट की कहेंगे या अल्टरनेट की कहेंगे। इसमें यूनिकनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये भी यूनिक बनाने के लिए और स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। शॉर्ट की और कंट्रोल की क्या की, ये एक शॉर्ट की और कंट्रोल की एक फिजिकली सीक्वेंस जो स्टोर डेटा होता है उसको सीक्वेंस में जरूरत के मुताबिक लाने के लिए यूज होती है। मल्टीपल एट्रीब्यूट जो यूज होते हैं सॉर्ट करने के लिए फील्ड को, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं कि जब हम सर्च करें डाटा रिट्राइव करें तो वो सॉर्ट। इम्पोर्टेंट नोट इसमें ये है कि फॉरेन की का जो रिलेशनशिप यूज होता है जिसको हम कह रहे हैं कि एक की टेबल की प्राइमरी की है वो नेक्स्ट दूसरे में यूज होगी तो एज ए फॉरेन की यूज होगी। उसको जिस तरह स्टूडेंट की एक अपनी आईडी है इस तरह से सब्जेक्ट जो है उसकी अपनी आईडी है वो प्राइमरी की है, लेकिन अगर स्टूडेंट की आईडी सब्जेक्ट के रिलेशन में यूज होगी तो वो एज ए फॉरेन की यूज होगी। और आगे फिर इसका नोट बनाया हुआ है कि फॉरेन की के रिलेशनशिप को हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं 1 to 1, 1 to many और many to many। यानी एक ही स्टूडेंट है वो मैनी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकता है, यानी मैनी सब्जेक्ट वो रीड करता है। इस तरह से एक ही स्टूडेंट है वो दो प्रोग्राम वन एक से ज्यादा प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है, कोई मॉर्निंग में भी ले सकता है किसी और कॉलेज में इवनिंग में ले सकता है। इस तरह से मैनी स्टूडेंट जो मैनी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये भी एक रिलेशन है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट रह गया था यूजर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा कि आप यूजर को कैसे डिफाइन करेंगे, यूजर कौन है, किसको हम यूजर कह रहे हैं, यूजर और एंड यूजर। हम यूजर भी कह सकते हैं और एंड यूजर भी कह सकते हैं, जो ऐसा पर्सन है जिसको कंप्यूटर की वो जरूरत होती है और वो उसको वो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, कोई भी इदारा उसको हायर करता है, बेसिक नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, बहुत डेप्थ नॉलेज चाहे ना भी हो, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज हो, जिस जब वो जरूरत के तहत कंप्यूटर को यूज कर ले एज ए प्रोफेशनल टास्क के तौर पर। और जरूरी नहीं है कि वो बहुत, अभी मैंने बताया था कि डेप्थ में जरूरी उसको नॉलेज हो, लेकिन उसको इतना वो उसको पता होना चाहिए कि जो भी सॉफ्टवेयर उसने इंस्टॉल किए वो कैसे इस्तेमाल करने हैं। इस तरह से फ्रंट एंड के पेज जो अक्सर बैठा होता है वो एक एंड यूजर ही होता है। और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। बहुत गौर से इसको समझना है कि सवाल क्या है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अगर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो तब आपने कैसे जवाब देना है कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस डाटा को का कि जो डाटा बेस में आएगा बाद में, लेकिन वो डाटा का रिस्पॉन्सिबल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का है। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लाई भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज भी हैं, हो सकता है कुछ और भी इसके अंदर अमला मौजूद है, तो वो सबकी इंफॉर्मेशन उसको डाटे का वो रिस्पॉन्सिबल है, तमाम जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसकी डाटा बेसिस की वो उसको वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो शेयर करता है उसको भी लॉजिकल डिजाइन बनाने में और हेल्प करता है अपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। बाज दफा वो डेटाबेस को मैनेज भी करता है, डाटा के स्टैंडर्ड बनाता है कि ये डाटा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा गैदर किया जाता है, उसके लिए स्टैंडर्ड बनाता है और वो यूजर्स के साथ जब मर्जी उसकी जरूरत होती है वो कम्युनिकेट करता है और एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है यूजर में और जो प्रोसेस कर रहा है डाटा उसके साथ में। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सर्व करता है अपने बाकी जो उसके लोड स्टाफ होते हैं।
डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि पूरे डेटाबेस का जितनी भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है उसकी पूरा जो उसका लाइफ साइकिल होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन से मेंटेनेंस तक का वो जिम्मेदार होता है। इसलिए बहुत हाईली पेड ये पर्सनल होते हैं और इनकी बहुत ज्यादा वर्क होती है, नॉलेज भी इनकी काफी ज्यादा होती है। तो प्रोफेशनल नॉलेज होती है इनको डेटाबेस की, पूरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, और पूरे ओवरऑल जो टेक्निकल एक्सपर्ट वो कहलाता है। और वो प्लान भी करता है, कोऑर्डिनेट करता है अपनी जो भी उसकी वैरायटी ऑफ जॉब्स में, एक कोई एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम कर रहा होता है, प्लान भी कर रहा होता है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है बाकी सब बंदे के साथ। इसके अलावा वो उसको डिजाइन करता है डेटाबेस को, उसको इम्प्लीमेंट करता है, पूरी उसकी जो डेवलपमेंट का काम वही कर रहा होता है, और पूरे हार्डवेयर के रेलेवेंट जितने भी इशू और प्रॉब्लम जब डेटाबेस चल रही होती है, तो उसकी एप्लीकेशन चल रही होती है, उसको एक्सपर्टीज इसके अंदर होती है कि वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है और सारे रिजॉल्व करता है इशू। तो जब भी, और उसको एक्सेस का राइट होता है, डेटाबेस की जो एक्सेस होती है वो हर एक को नहीं होती। तो वो सिर्फ एक्सेस का जो राइट है सिर्फ किसी के पास होता है कि वो डाटा को मेंटेन भी कर सकता है, डाटा को चेंज कर सकता है, उसको फाइन ट्यून कर सकता है, डेटाबेस की पूरी फंक्शनैलिटी उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार होता है, उसकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार होता है। यहाँ तक हमारा चैप्टर था जो हमने पढ़ा था, ये आज मैंने क्वेश्चन आंसर कुछ कर दिए। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा और भी आपको बताती हूँ। तो मजीद आपको कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन इसमें से? कितने बच्चे हैं? 4। तो चलो जो भी पढ़ना चाह रहा है आ जाए, सबको वेलकम करते हैं। तो ये तो शायद हमने पढ़ लिया, तो यही वाला पढ़ा है तो फर्क पड़ा है। चलो मैं चेक करती हूँ। हमने ऐसे ही पढ़ा है। हाँ, जहाँ तक हमने पढ़ लिया दूसरे में। जी बच्चों, आज का चैप्टर सारा समझ आ गया? क्वेश्चन आंसर भी जो हमने कर लिए हैं वो भी समझ आ गए? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी। जी, आज तो हमारी इफ़ा भी आई हुई है, मरियम अफजल और जुनैरा, 3 हैं। जी समझ, जुनैरा चैप्टर की समझ आ गई है? यूनिट 2 हमने खत्म कर लिया है, अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। जी जुनैरा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जुनैरा, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? जुनैरा बेटा कहाँ चली गई? इफ़ा, मरियम अफजल, यस मैम। अब समझ आ गई है बेटा ये? जी मिस। पूरे चैप्टर की अच्छी तरह कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया?
मरियम आप, जी मरियम अफजल, मरियम को लगता है मेरी आवाज जा नहीं रही। मरियम, मेरी आप आवाज सुन रही हैं? मरियम, जी मरियम बेटा कहाँ चला गया? बस अभी 5-10 मिनट के लिए फिर हम अब डिस्कस करते हैं, अगर कोई रह गया क्वेश्चन आपका तो। जी मरियम, मैं ये पूछ रही थी, कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के मुतालिक? अच्छा ठीक है, कोई नहीं है, सारी समझ आ गई है। चलिए फिर कल इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इसी वीक में हम सेकंड चैप्टर का ना टेस्ट किसी टाइम लेंगे। हो सकता है मैं ओपन बुक ले लूं, या हो सकता है क्लोज बुक ले लूं, या हो सकता है सरप्राइज हो। तो आपने सारा कुछ तैयार रखना है। चैप्टर 1 और 2 अच्छी तरह से कर लेना है। नोट्स में आप सबको भिजवा दूंगी। आपने प्रैक्टिकल की कॉपी बुक ले ली है? सबने प्रैक्टिकल की बुक्स ले लेनी है। टाइम थोड़ा है तो जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना है। हमने साथ साथ ही प्रैक्टिकल को भी खत्म कर लेना है, ताकि एंड पे बर्डन ना रहे। सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी स्टूडेंट, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलें ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन आप? हाँ जी, मिस आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है। मैं कह रही कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं भी है तो अगर बाद में याद आ जाए तो आप मुझे रात 9 बजे से पहले तक कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका इसी वीक में सेकंड चैप्टर का हो जाएगा टेस्ट। हम किसी टाइम भी हो सकता है सरप्राइज टेस्ट ले लें, ओपन बुक ले लें या क्लोज बुक ले लें। होगा आपको उसी पैटर्न में, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और साथ एमसीक्यूज। जी मिस पहले ना हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, हम कनेक्ट कर रहे थे तो हो नहीं रही थी, तो एंड पे जाके हुई थी। तब मुझे लगता है आपने हमारी अटेंडेंस नहीं ली, तो अब ले लें। अच्छा चलो, मैं आपकी अटेंडेंस भी ले लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। आपकी मैं तस्वीर ले लेती हूँ इसकी, ताकि जो बच्चे बेचारे रह गए किसी का हर्ज ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ। अटेंडेंस मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और अटेंडेंस तो अगर आपकी होगी तो तभी आपका ये कुछ आप समझेंगे ना बात मेरी। अगर हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि कभी कनेक्ट हो रही क्लास, कभी नहीं हो रही, कभी हम बिजी, कभी आप बिजी, इसलिए 1:30 बजे का टाइम आपका है सबका। कोई प्रॉब्लम भी आपकी हो तो वो शुरू के जो 5 घंटे होते हैं उसमें जल्दी जल्दी आप आ जाया करें, फिर उस टाइम सब कुछ देख रहे होते हैं ना हम, ये बच्चे क्या मैसेज कर रहे हैं। फिर जब स्टडी शुरू हो जाती है ना, उसमें फिर एकदम से सब कुछ देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। ठीक है ना बच्चों? चलो आपकी भी मैं तस्वीर ले लेती हूँ इसकी, और अगर आपने खुद लेनी है तो खुद भी लेके मुझे दे दो। जो क्लियर होगी मैं उनको सेंड कर दूँ। ऑफिस में हमने भिजवानी होती है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि आप सबकी अटेंडेंस जरूरी है। और अटेंडेंस जो फिर कॉलेज वालों ने काउंट करनी है, हम तो चाहते हैं कि सारे बच्चे आए, सारे पढ़े, किसी का हर्ज ना हो, और सारे पास हो जाएं अच्छी अच्छी तरह। अब आपके पास जो स्टडी का टाइम है बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि मई जून में आपके पेपर हो जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना है। सबने प्रैक्टिकल की बुक ले लेनी है कि साथ साथ जब हम प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो आप मौजूद हो सब। ठीक है ना? सब सबको समझ आ गई है? सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेना। ई बुक आपको मैंने सेंड कर दी, नोट्स भी आज कर दूंगी।
तो जिससे भी आपने करना है, नोट्स में से याद करना है, बुक में से करना है, जो भी आपको लग रहा है कि किस चीज में सिंपल लिखा हुआ है, आपने सारा अच्छी तरह से तैयार साथ साथ कर लेना है। एंड पे बर्डन बढ़ जाता है, फिर एग्जाम का भी साथ सेंड अप ये वो, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है स्टडी, फिर उस सीक्वेंस में नहीं होती। अभी सीक्वेंस में चल रही है तो जल्दी जल्दी सब करते जाएं। बाकी सब्जेक्ट का भी सही चल रहा है ना, स्टडी सबकी सही हो रही है? चलें ठीक है, फिर सबका बहुत शुक्रिया आने का। अपना ख्याल रखिएगा, स्टडी पे तवज्जो दें। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह।